आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गरीब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में नौकरी से हटाए गए टीचर्स पर पुलिस का तशद्दुद। सीएम की रिहाइशगाह पर मुजाहिरा करने पहुंचे गेस्ट टीचर्स पर किया गया लाठीचार्ज। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती की वर्कर्स के इजलास में शिरकत। पर्चे नामजदगी में पप्पू यादव को शामिल करने की बात। गर्मा के आगाज के साथ ही नालंदा में खेतों के जलने की वारदातें शुरू। रियासती हुकूमत से मुआवजा देने किसानों ने किया मुतालबा। जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने सासाराम कलेक्ट्रेट का किया अचानक मुआयना। तमाम उमूर की जांच से अफसरों में मची खलबली। पटना से एक बड़ी खबर है। मुलाजिमत से हटाए गए गेस्ट टीचर्स ने वजीर आला की रिहाइशगाह के करीब मुजाहिरा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। इस दौरान इन मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई और पुलिस ने उन्हें शदीद ज़दोकोब किया। हुकूमत ने गेस्ट टीचरों की सर्विस लेने से इनकार कर दिया। 31 मार्च को उनकी मुद्दत मुलाजिमत का आखिरी दिन था। महकमे तालीम ने उन्हें मुलाजिमत से फारिग कर दिया, जिसके बाद आज बिहार के तमाम गेस्ट टीचर वो वजीर आला की रिहाइश गाह का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल कर पहले ही रोक दिया था। पुलिस ने गेस्ट टीचर्स पर लाठी चार्ज भी किया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही जिले नालंदा में आग ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। आतिशज़दगी के लगातार वाकयात से मुकामी किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि आग लगने की सूरत में किसानों के खून पसीने की मेहनत रायगां जाती है। ताज़ा मामले में दीपनगर थाना इलाके के सांगत पर पूरा गांव में आग ने तबाही मचा दी है। दरअसल इस इलाके में बिजली की चिंगारी से 100 बीघा खेतों में खड़ी गंदम की फसल को आग लगी और पूरा अनाज जलकर राख बन गया। देहातियों ने काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी के इस वाक़े में 1 दर्जन किसानों की फसलें जलकर राख हुई। यहाँ लाखों रुपये का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी किसानों ने बताया कि आग लगने का ये सिलसिला पिछले 3 साल से लगातार जारी है। मुकामी किसानों ने रियासती हुकूमत से मुआवजे का भी मुतालबा किया। दीपनगर थाना के क्षेत्र ग्राम संगत परमरपुरा में आज बिजली की चिंगारी से हमारे गांव में गेहूं जो फसल लगा हुआ था उसमें आग लग गया है। लमसम 100 बीघा से 150 बीघा के नुकसान हुआ है। किसानों को सबसे ज़्यादा गेहूं लाल बहादुर शास्त्री, सन्नी यादव और वीरेंद्र यादव, बिट्टू यादव और सारे गांव वाले को 1 बीघा 2 बीघा जिसकी जितनी खेत उतने आग लग चुकी है। और हमारे गांव में बिजली की चिंगारी से लगातार 3 साल से जलकर राख होता रहता है और बिजली की तरफ से कोई भी लाइन का सुविधा नहीं मिलता है। और राज्य सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो भी अनुदान हो वो देने का काम करें और हम लोग गाँव वासियों को, किसान को कुछ राहत। भागलपुर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आग लगने के वाकयात में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। कभी खाना पकाने के दौरान तो कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी के वाकयात रौनमा हो रहे हैं। भागलपुर सिबुर प्राखंड में गंदम की कई बीघे फसल में आग लगी। जब तक कि आग पर काबू पाया जाता, तब तक आग ने खेतों में खड़ी फसलों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बाद में यहां फिर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां मुतासरा किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज कराया। गम व गुस्से का शिकार इन लोगों का कहना था कि अगर फायर इंजन सही वक्त पर पहुंच जाते तो शायद हमारी फसल को नुकसान न पहुंचता। आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ, तार गिरा, उसी से आग लग गया। 1-2 बीघा मेरा भी जल गया है और बिजली विभाग उसको 102 पे कॉल किए तो 1-1.5 घंटा के बाद आया है। पूरा खेत जल उल गया तब आया है। पूरा लापरवाही किया है। बिजली विभाग का भी इसमें लापरवाही है, प्रशासन का भी इसमें लापरवाही है कि कॉल करने के बहुत देर बाद में है। कितना खेत लगभग जल चुका है? पूरा 50-60 एकड़ खेत पूरा यहाँ सबका मिला के जल गया है। इसकी सूचना किसी अधिकारी को दिए? सीओ वीडियो कोई आया प्रखंड से? कोई नहीं आए हैं। सूचना सबको मिला, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए हैं देखने के लिए। आपका कितना तार शॉर्ट किया है, तार शॉर्ट करने के बाद उससे लुट्टी गिरा है और लुट्टी से ही आग पूरा पनप गया है और करीब करीब 50 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन यहाँ बर्बाद हुआ है गेहूँ। इसकी सूचना किसी अधिकारी को आप दिए थे? अधिकारी को देने के बाद करीब बहुत लापरवाही हुआ। उसके 1-2 घंटा के बाद यहाँ पे पहुँचा है। कौन पहुँचा था? जो आता है
टंकर वाला आया, लेकिन वो आग खत्म होने के बाद आया। यहाँ का ग्रामीण जो है, ग्रामीण पूरा आगे उसको लाठी से पीट उठ के बचाया, उसके बाद वो आया है। आज जो है 2 जगह, एक बैजलपुर में और एक फरक्का में आग लगा है। ज़्यादातर खेत में आग लगा है। संभवतः ये प्रकार लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। कोई जान की हानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, फसल कुछ नुकसान हुआ है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड आने के बाद इसको जल्दी शांत कराया गया है। ठीक है। फरका में सर पता चला कि 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन। हाँ, कुछ इस तरह का हुआ है, बट हम लोग इस तरह भी कोई डेटा पे नहीं बोल सकते हैं। जब तक हम लोग कर्मचारी भी रिपोर्ट करवाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और फिर देखेंगे कितना एक्चुअली में नुकसान हुआ है और किसका नुकसान हुआ है। आगे की जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो इस पर की जाएगी। भागलपुर रिंगरा पंचायत साधवा छपर के लोगों ने अपने 5 निकाती मुतालबात लेकर कटारिया रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि कटारिया स्टेशन के करीब लेवल क्रॉसिंग फाटक बंद होने की वजह से पेश आने वाले मसाइल को लेकर ये मुजाहरा किया जा रहा है। अवाम और किसानों को दरपेश मसाइल को ख़त्म करने पर जोर दिया गया। किसानों को फसलें ले जाने में मुश्किल पेश आ रही है। लेवल क्रॉसिंग गेट बंद होने के बाद स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। मुकामी लोगों ने दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस को रोकने की भी मांग की है। ट्रेन कोरोना के दौर में बंद की गई थी और तब से यहां दोबारा शुरू नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि इंटरसिटी का भी यही स्टॉप होना चाहिए और स्टेशन पर रिजर्वेशन की सहूलत भी फराहम की जानी चाहिए। माजी में भी यहाँ के लोग अपने मुतालबात के लिए मुसलसल एहतजाज करते रहे हैं। ये स्टेशन 10 पंचायतों के लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसी दौरान रिंगरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजाराम सिंह, नोगुचिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर मरनल कुमार, योगेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। आज जैसी सूचना मिली थी कि कटरिया रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन रखा जाएगा, जैसे कि आप सभी उपस्थित भी हैं, तो क्या अपनी मांग को लेकर आप उपस्थित हैं? हम लोगों का ज्वलंत मांग ये वर्तमान में कटरिया स्टेशन से पूर्व 9C ढाला को पूर्वत रखा जाए। अगर वो ढाला बंद कर दिया जाता है तो यहाँ के लोगों के आवागमन की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए हम लोग इस धरना को रखेंगे। सर, एक सवाल और है कि ढाला का जो तो निर्माण है वो तो विभाग का काम है, लेकिन अगर यहाँ पे पैदल पुल बहुत दिनों से इसकी मांग रखी जा रही है, अगर पुल की तैयारी हो जाती तो कहीं न कहीं समस्या लोगों को नहीं होती इधर से उधर जाने के लिए। पुल तैयार होने के बाद लोग पैदल जा सकते हैं स्टेशन से प्लेटफॉर्म के इस पार से उस पार तक, लेकिन ढाला होकर के गाड़ियाँ गुजरेगी उस होकर के, लोगों का फसल है, फसल का आवागमन होगा, लोग उससे जाएंगे आएंगे, अपना वाहन से भी जा सकते हैं। अब अपना ब्रिज पर वाहन नहीं चल सकता है जी। और क्या क्या मांगे हैं? पूर्व में यहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव था, कोरोना काल में इसको स्थगित कर दिया गया। कौन सी इंटरसिटी? दानापुर कैपिटल। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की मशहूर उम्मीदवार बीमा भारती ने गोड़ाबाड़ी में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और मीडिया के सवाल पर कहा कि पप्पू यादव उनके भाई हैं और इत्तेहाद में कोई तोड़ नहीं है। यहां कटिहार जिले के कोधा ब्लॉक इलाके के गोड़ाबाड़ी में पूर्णिया लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में महागठबंधन के कारकुनों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था। इस इजलास में आरजेडी, कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी। आरजेडी ब्लॉक सदर दीपक दास मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग से खिताब करते हुए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने अजीम इत्तेहाद के तमाम कारकुनों से कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। मीटिंग में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने वाज़ेह किया कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी का टिकट मिल गया है और वो 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। कहा कि पप्पू यादव उनके सरपरस्त हैं, इसलिए पप्पू यादव को भी उनकी नामजदगी में शामिल किया जाए। यादव जी क्या सही मायने में पप्पू यादव जी को ठग लिए है मैडम? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। महागठबंधन के हिस्सा है, हमारे अभिभावक है, गार्जियन है पप्पू जी, और उनका सम्मान करते हैं। नामांकन किस रूप में करेंगे? सांसद कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में या निर्दलीय? क्योंकि अभी तक तो वो अलग नहीं हुए हैं और कह रहे हैं 2 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हमको भेजा गया है पूर्णिया के जनता का सेवा करने के लिए। हम 3 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। उसमें आप सबको अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, सबको हमारे नामांकन में आप लोग भी आइए और आशीर्वाद दीजिए।
भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से मुसलसल मुतालबात किए जा रहे हैं। इससे पहले ललन पासवान से 10 लाख रुपये फिरौती मांगी गई थी और फिर कहलगांव के एमएलए पवन यादव से 50 लाख रुपये भत्ता तलब किया गया और उन्हें धमकी दी गई है कि वो अगर अदायगी नहीं करेंगे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। धमकी की कॉल एक नामालूम नंबर से आई थी। ये वाज़ेह है कि ये नंबर पाकिस्तान का है। जब हमारे नुमाइंदे ने कहलगांव के एमएलए पवन यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि रात 11 बजे से चंद मिनट पहले उन्हें एक फ़ोन आया, नामालूम नंबर था और कहा तुम्हारा सतीश यादव कौन है। एमएलए ने कहा कि सतीश यादव उनका बेटा है। फिर उन्होंने 50 लाख रुपये देने को कहा तो एमएलए ने कहा कि ये किसी ने मजाक में किया होगा, जिसके बाद इसने गाली गलौज शुरू कर दी। मामले को लेकर एमएलए की जानिब से मुकामी थाने में तहरीरी दरखास्त भी दी गई है। कितना का मांग किया? 50 लाख। मान लीजिए वो पहले नाम पूछा कि मैंने मेरे बेटा का, मुझे से बोला पहले कि 25 कौन कौन है, मुझे मेरा बेटा है। इसकी कंप्लेन पुलिस को, थाना प्रभारी को पहले कहलगांव फ़ोन किए, उसके बाद डीएसपी साहब को फ़ोन किए, सभी जानकारी दिए हैं। बोले कि आवेदन दीजिए, आवेदन दिए। कौन सा नंबर से कॉल आया था? +9234747773 नंबर से। क्या करना चाहेंगे इसके लिए? जब हम अभी डीएसपी साहब को फ़ोन करके बताए हैं, बोले हैं कि हम लोग इस पर देख रहे हैं कि कौन फ़ोन किया, कहाँ से किया, पता कर रहे हैं। बुलेट रानी के नाम से मशहूर हो चुकी रानी राजलक्ष्मी मंडा भागलपुर पहुंची तो बीजेपी कारकुनों और लीडरों में जोशो खरोश देखा गया। मुल्क की खुद इन्हिसारी का नारा बुलंद करने और अपना पैगाम आम करने के लिए उन्होंने 425 अजला और 19 रियासतों में मोटरसाइकिल पर 55,000 किलोमीटर का फासला तय किया। उनकी हिम्मत और बहादुरी पर मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी ने भी उनकी तारीफ की। बुलेट रानी भागलपुर पहुंची तो लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। 12 फरवरी को वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के नारा से मदुरई तमिलनाडु से इस यात्रा को मैं स्टार्ट किया हूं और मदुरई तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन में इस यात्रा को कर रही हूं और तमिलनाडु से अभी बिहार पहुंचे हैं भागलपुर में। और मेरा इस पूरा यात्रा में एक सक्षम, एक समृद्ध भारत के लिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है, इसी मुद्दों के लेकर इस यात्रा को मैंने कर रही हूँ। कितना प्यार मिल रहा है, पूरा इतना घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है मोदी? पूरा देश में तमिलनाडु से आज बिहार तक मैं आ चुकी हूँ। 14,000 प्लस किलोमीटर हो चुका है। पूरा देश भर में मोदी जी के प्रति हर व्यक्ति को इतना प्यार, इज्जत और रिस्पेक्ट है। हर व्यक्ति आज के दिन में, आज के डेट में तो भगवान के नाम से मोदी जी को लोग देखने शुरू किए हैं और यहाँ तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई विरोधी की भाषा भी कहीं नहीं मैं सुनी हूँ। और आज बिहार हूँ, बिहार से यूपी हरियाणा होते हुए 18 अप्रैल को इस यात्रा दिल्ली में समापन हुई। काफी हम लोग जितने भी युवा मोर्चा के साथी हैं इनका स्वागत किए हैं। और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जो माँ राजलक्ष्मी मंदा इनका नाम है और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यशैली है राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उनके सिद्धांत से खुश होकर ये उनके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर 21,000 किलोमीटर इन्होंने सिर्फ बुलेट से पूरा यात्रा को तय किया है। और उसी यात्रा के दरमियान में आज अंग की धरती पर भागलपुर में इनका हम लोगों ने युवा मोर्चा के साथियों के साथ भव्य अभिनंदन। कैमूर पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने सासाराम लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। इन्होंने यहां माता मुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन भी किए। कहा कि वजीर आजम के ख्वाबों की तकमील के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। उनका ये कहना था कि वो सासाराम पार्लिमानी हल्के में कमजोर पड़ी तरक्की की रफ्तार को तेज करेंगे। आपको बता दें कि शिवेश राम के वालिद मुनीला राम ने सासाराम पार्लिमानी हल्के से नुमाइंदगी की। वो अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने 2014 से 2019 के इंतखाबात में चेदी पासवान को टिकट दिया था। इन्होंने दोनों बार मीरा कुमार को शिकस्त दी थी। इस बार इंडिया अलायंस से कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है और एनडीए बीजेपी ने सासाराम से शिवेश राम को टिकट दिया है। देश में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और नरेंद्र मोदी जी के कामों को जमीन के अंतिम पैदान पर पहुंचाने का काम निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली से आह्वान होगा उसको हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ स्थानीय में जो सबसे बड़ी जो डिमांड रहता है लोगों को कि किसानों को पानी चाहिए होता है कि हर खेत में पानी हर हाथ को
काम, इस काम को हम लोग करेंगे। और ख़ासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, उनके बीच में जाकर उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और हर खेत को पानी मिले, हर घर। बिहार शरीफ पोस्टल डिवीजन में जिले के तमाम पोस्ट में वोटिंग के बारे में आगाही फ्राहम की गई है। इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वाइप का पार्टनर है। सभी डाकियों को हुक्म दिया गया है कि वो तमाम खित्तों पर चुनाव का प्रो देश का गुरु वाले स्टैंप जरूर लगाएं और इस बारे में सभी दरकार उम्र को यकीनी बनाएं ताकि आम लोगों में वोटिंग के बारे में शऊर बेदार हो। जितने भी हमारे यहाँ डाकघर में पत्र वितरित होने के लिए आते हैं, उस पर स्टाम्प कैंसिलेशन का प्रक्रिया जारी है, जिसमें लिखा हुआ है चुनाव का पर्व, चुनाव का गर्व, हमारा चुनाव का पर्व, देश का गर्व, उस मुहर के साथ स्टाम्प कैंसिलेशन किया जाता है, जो कि आम जनता उस पत्र को, जिनको भी पत्र वितरित होगा, पढ़ेंगे और वोट देने के लिए वो तैयार होंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। उनको बोला भी जा रहा है। फिर हमारे डाकघर में डिजिटल माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप मतदान में अवश्य भाग। मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कटनी असेंबली हलके के बीजेपी एमएलए और बिहार हुकूमत के वजीर केदार गुप्ता के साथ इलाके का दौरा किया। एनडीए उम्मीदवार ने अपने हलके इंतखाब के कटनी इलाके में मुनक़िदा एक तारुफी प्रोग्राम में बीजेपी कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने मीडिया का सामना किया और अपोजिशन के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहा कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। राजभूषण निषाद का कहना था कि सबसे पहले लोगों को राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि वो केरला के वायनाड से इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने मुजफ्फरपुर लोकसभा से एनडीए गठबंधन के रूप में डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को उम्मीदवार बनाया है। हम तहे दिल से अपने पूर्णी विधानसभा की ओर से अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि एक पढ़े लिखे चिकित्सक को बढ़िया काम करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। आज का जो कार्यक्रम है, कुडनी विधानसभा में एक परिचय का कार्यक्रम है अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि इतने एक परिचयात्मक बैठक में इतनी अपार भीड़ और लोगों का जो उत्साह देखने को मुझे मिल रहा है, इससे हम लोग काफ़ी आह्लादित हैं, काफ़ी खुश हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार के वजीर विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी के तर्ज हुक्मरानी की जमकर तारीफ की। कहना था कि वजीर आजम ने रुकी हुई मीरास को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने मुखालिफिन पर सख्त हमला करते हुए इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस हकीकी मानों में करप्शन का बिरादराना इत्तेहाद है। उत्थान और कल्याण करने का, सबका साथ सबका विकास के मनोभाव को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का वातावरण बनाने का काम किए हैं। उनका प्रयास रहा कि जातीय जहर को मैं खत्म करूं और देश के अंदर 4 जाति, गरीब, युवा, किसान और नारी, इसका उत्थान और इसके विकास के लिए अपनी नीति को साफ नीयत से आगे बढ़ाऊं। जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने कलेक्ट्रेट सासाराम का अचानक मुआयना किया। डीएम के अचानक मुआयने के चलते दफ्तर में घुसे बैठे लोगों में खलबली मची और डीएम को देखते ही दलाल भाग गए। इसी दौरान दीगर अफसरान भी जिला मजिस्ट्रेट के हमरा मौजूद थे। एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि डीएम ने अचानक से मुआयना किया, जहां मशकूक अफराद से पूछताछ की गई। सासाराम कलेक्ट्रेट में दाखिल होने वालों की जांच पड़ताल की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय परिसर में, समाहरणालय परिसर में ऐसे लोग जो संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं या दलाल किस्म के होते हैं, बहुत ऐसे लोग जो सामान्यतः यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो दलाल के माध्यम से अपना काम कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान की जाती है
और अगर वो सही काम से आए हैं तो ठीक है, उनको छोड़ा जाता है। अगर वो गलत काम से आए हैं या दलाल ग्रुप में आए हैं तो उनको चिन्हित कर उन पर FIR दर्ज भी किया जा रहा है ताकि कोई दलाल। भागलपुर सुल्तानगंज की करहरिया पंचायत में सरकारी पंचायत दफ्तर की इमारत की तामीर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। तामीराती काम के लिए गलत जगह पर निशान लगाने के हवाले से चीफ नुमाइंदे मंटू मंडल की मनमानी पर 8 गांव के लोगों ने शदीद एहतजाज किया। गांव वालों के इत्तला के बाद JDU दर्ज फहरिस्त ज़ात के जिला सदर महेश दास करहरिया गाँव पहुंचे और इन्होंने गाँव वालों से मुलाकात की, मसले के बारे में जानकारी दी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वजीर से टेलीफोन पर बात की और इसका फौरी हल तलब किया। तभी मंटू मंडल मौके पर पहुंचे और गाँव वालों के साथ उनका झगड़ा हुआ तो मंटू मंडल ने हाथ पुलिस स्टेशन को इत्तला दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। है सर पंचायत सरकार भवन का। पंचायत सरकार भवन हम लोग जो है कि करहरिया पंचायत के राजस्व ग्राम में बनवाना चाह रहे हैं और ज़मीन पर्याप्त है। बिहार सरकार का ज़मीन है। सरकार का गाइडलाइन है कि राजस्व ग्राम में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाए और पंचायत के मिडिल में जो है कि पंचायत सरकार भवन बनवाया जाए, जिसका वर्तमान मुखिया ने जो है कि अनदेखी कर अपने टोला में बनवा के हम लोग को सदा के लिए कष्ट पहुंचाना चाहता है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पटना में नौकरी से हटाए गए टीचर्स पर पुलिस का तशद्दुद। CM की रिहाइशगाह पर मुजाहरा करने पहुंचे गेस्ट टीचर्स पर लाठीचार्ज। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती की वर्कर्स के इजलास में शिरकत। पर्चे नामजदगी में पप्पू यादव को शामिल करने की बात। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही नालंदा में खेतों के जलने की वारदातें शुरू। रियासती हुकूमत से मुआवजा देने किसानों का मुतालबा। जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने सासाराम कलेक्ट्रेट का अचानक किया मुआयना। तमाम अमूर की जांच से अफसरान में मची खलबली। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।